नमस्कार दोस्तों, YouTube के आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु बाय जेवी रमन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक स्पेशल टॉपिक लाया हूं जो है मल्यमास, यानी अधिक मास या पुरुषोत्तम मास किसे कहते हैं, क्या है ये, हर 3 साल में ही क्यों आता है, इसकी पूरी सत्यता क्या है, ये किस महीने में लगता है और कौन से महीने में नहीं लग सकता है, ये इस साल 2020 में कब लगेगा, कौन से महीने में लगेगा, किस तारीख से शुरू होगा, और इसके और भी बहुत कुछ रोचक फैक्ट्स हैं। इस वीडियो पे बने रहें और बिना स्किप किए इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि इस तरह की रोचक जानकारी आप तक पूरी पहुंच सके। और लेकिन इस वीडियो को आगे देखने से पहले मेरा एक बार आपसे फिर से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन, जिसको घंटी का बटन कहते हैं, उसको दाबना ना भूलें ताकि इस तरह का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अब आइए इस वीडियो को आगे देखते हैं। मल्यमास क्या है? देखिए, हमारे यहाँ 2 तरह का कैलेंडर होता है, सोलर कैलेंडर जो इंग्लिश कैलेंडर जिसको होता है, और हिंदू कैलेंडर होता है लूनर कैलेंडर जो चंद्रमा बेस्ड होता है। एक सूर्य पे चलता है, एक चंद्रमा पे चलता है। और हम जानते हैं सूर्य कैलेंडर जो होता है, जो सोलर कैलेंडर होता है, जो इंग्लिश कैलेंडर हुआ, उसमें साल होता है 365 1/4 दिन का। लेकिन हमारा जो लूनर कैलेंडर होता है, जो हिंदू कैलेंडर है, इसमें साल होता है 354 दिन और 2-4 घंटे का होता है। तो इसलिए दोनों के बीच में, सोलर कैलेंडर और लूनर कैलेंडर के बीच 11 दिन का अंतर है। और इस 11 दिन के गैप को मिलाने के लिए हर 3 साल में एक अधिक मास आता है, जो पुरुषोत्तम मास या मल्य मास जिसको कहते हैं, आता है। और इसी को एडजस्ट किया जाता है। ये हर 32 महीना 16 दिन में आ जाएगा। अब देखिए, इसमें एक रोचक, ये कोई जरूरी नहीं है कि हर 3 साल में आए, ये 2 साल में भी आ सकता है। 19 साल में कुल 7 मल्य मास या पुरुषोत्तम मास या अधिक मास होता है। तो यहाँ आपको अंदाज लग जाएगा कि 2 बार तो 2 साल में आना है और बाकी 5 बार आपका 3-3 साल में आएगा। अब एक और रोचक फैक्ट है इसमें, इसको भी गौर करिएगा। 19 साल में, हर 19 साल बाद, कहीं से भी उठा लीजिए और 19 साल बाद देखिए, तो सोलर कैलेंडर और लूनर कैलेंडर का तिथि एक होगा। सिर्फ फर्क ये हो सकता है कि अगर 19 साल में अगर 5 लीप ईयर होगा तो 1 दिन का अंतर होगा, अगर 4 लीप ईयर और 5 लीप ईयर में यही है कि 1 दिन का अंतर हो सकता है। यानी इसका मतलब अगर 2 फरवरी को अगर सरस्वती पूजा है तो 19 साल बाद भी 2 फरवरी को ही सरस्वती पूजा रहेगा। इसका मतलब यही हुआ। अगर 10 अक्टूबर को दशहरा है तो 19 साल बाद भी 10 अक्टूबर को दशहरा होगा, या फिर 11 को हो सकता है। 1 दिन का अंतर तब होगा अगर वही 4 और 5 लीप ईयर का जब आता है। अब यहां तक तो आप समझ गए होंगे कि 3 साल में नहीं आता है। एक्चुअल फैक्ट यही है, 19 साल में 7 बार लगता है। अब देखिए, किस महीना में मल्यमास लगता है और किस महीना में मल्यमास नहीं लगता है। तो देखिए, आप चैत से शुरू हो जाए, चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन जिसको श्रवण भी कहते हैं, भाद्रपद जिसको भादो कहते हैं, अश्विन जिसको आश्विन भी कहते हैं, ये 7 महीना में ही मल्यमास लगेगा, कोई भी महीना हो। जैसे और जो बचा हुआ 5 महीना है, आपका कार्तिक हो गया, मृगशिरा हो गया, उसके बाद आपका पुष हो गया, माघ हो गया, फाल्गुन हो गया, ये 5 महीना में कभी भी मल्यमास नहीं लग सकता है। और एक चीज जान लीजिए, जैसे इस साल अश्विन महीना में लग रहा है, तो अगले बार जब मल्यमास लगेगा तो श्रवण सावन महीना में लगेगा, उसके बाद जब भी लगेगा तो ज्येष्ठ महीना में लगेगा, उसके बाद जब लगेगा चैत्र महीना में लगेगा, उसके बाद भाद्रपद जिसको भादो कहते हैं उस महीने में लगेगा, और उसके बाद आषाढ़ में लगेगा, और फिर इसके बाद वैशाख में लगेगा, और फिर ये चीज रोटेट हो जाएगा। ये 19 साल का टर्म खत्म हो जाएगा और फिर से अश्विन में आ जाएगा। तो ये एक साइकिल है, इसी तरह चलता है। अब देखिए, किस महीना में कहिएगा कि इस साल किस महीना में लगेगा, तो इसका भी जानने का एक तरीका है। देखिए, हमारे सोलर कैलेंडर में
सूर्य एक महीना का 30 या 31 दिन एक राशि में रहता है और वही 31 दिन या 30 दिन उस महीना का होता है सोलर मंथ। तो जिस सोलर मंथ में, जिस 30 या 31 दिन में शुक्ल पक्ष प्रतिपाद यानी शुक्ल पक्ष का पहला दिन 2 बार आ जाए, शुक्ल पक्ष का पहला दिन अगर 2 बार आ जाता है तो उसी महीना मान लीजिए कि आपको लगने वाला है मल्लेमास। यही प्रोसेस है। अब हम जानते हैं कि हमारा जो लूनर कैलेंडर है ये नॉर्थ इंडियन स्टाइल में, साउथ इंडियन स्टाइल का अलग चलता है, ये मैं अलग टॉपिक बना के आपको दूंगा, बाद में बताऊंगा। लेकिन नॉर्थ इंडियन स्टाइल में देखिए, पहले कृष्ण पक्ष से महीना चालू होता, 15 दिन कृष्ण पक्ष रहता, उसके बाद 15वां दिन अमावस्या हो गया, उसके बाद शुक्ल पक्ष चालू होता है, फिर 15 दिन शुक्ल पक्ष रहा, उसके बाद पूर्णिमा हो गया और महीना बदल जाता है। तो पहला 15 दिन 2 महीना का होगा, तो पहला 15 दिन और अंतिम 15 दिन शुद्ध रहेगा और बीच का जो 1 महीना रहेगा वही मल्लेमास लगता है। अब आइए जानते हैं कि इस साल जो मल्लेमास लग रहा है, इस साल जो मल्लेमास 2020 में लग रहा है वो कब लग रहा है और कैसे लग रहा है। अब देखिए, छठा साइन में सूर्य कन्या राशि में कब जा रहा है, प्रवेश हो रहा है 16 सितंबर 2020 को, और ये 7वें साइन में मतलब इस राशि से निकल रहा है। कब निकल रहा है? 17 अक्टूबर 2020 को। अब देखिए, 18 सितंबर को पहला शुक्ल पक्ष का प्रतिपाद आ रहा है, पहला दिन शुक्ल पक्ष का पहला दिन आ रहा है, और 16 अक्टूबर को कृष्ण पक्ष का 15वां यानी अमावस्या खत्म हो जा रहा है। यानी 17 तारीख को सवेरे आपको प्रतिपाद फिर लग जा रहा, और इसी महीना में 2 शुक्ल पक्ष का 2 प्रतिपाद यानी शुक्ल पक्ष का पहला दिन 2 बार आ रहा है, इसीलिए इस महीना में ही मल्लेमास लग रहा है। तो 15 दिन पहले मल्लेमास नहीं है और आखिरी 15 दिन मल्लेमास नहीं है, बीच वाला जो 1 महीना होता है वही मल्लेमास होता है। अब एक चीज़ और जान लीजिए, देखिए ये एक नेचुरल प्रोसेस है। हमने 11 दिन को एडजस्ट करने के लिए, ताकि सोलर कैलेंडर और लूनर कैलेंडर में कोई अंतर ना हो, एक जैसा चले, पर्व हर साल एक ही दिन में आए, एक ही समय में आए, एक ही महीना में आए, इस तरह का प्रोसेस हो, 2-4 दिन आगे पीछे हो, इसीलिए इसको एडजस्ट किया गया है। लेकिन इस मान्यता यह है कि ये महीना को अशुभ थोड़ा माना जाता, मल्लेमास कहा जाता, तो अशुभ है। लेकिन अगर हम इस महीना को नहीं एडजस्ट करते हैं, तो जैसे इस्लामिक कैलेंडर हो गया, उसमें एडजस्ट नहीं होता है, तो हर साल 11 दिन पर्व घटते चल जाता है। अब जो पर्व आपको जनवरी में आया, हो सकता है कभी फरवरी में आ जाए, कभी मार्च में आ जाए, कभी अप्रैल में आ जाए, कभी मई में आ जाए, कभी जून में आ जाए, कोई भी महीना आ सकता है, हर महीने में कभी भी आ सकता है, मतलब कि किसी भी महीने में आ सकता है, हर साल बदल सकता है। लेकिन हमारा एक फिक्स्ड है, 2-4 दिन 5 दिन आगे या पीछे हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होता। हमारे पर्व में 10 दिन का आगे पीछे का गैप और उससे ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमारा हर महीना उसी समय आएगा, उसी समय आएगा, ये एक फिक्स्ड है। इसी चीज़ को ठीक करने के लिए ये मल्लेमास लिया गया। लेकिन कुछ लोगों का धारणा है, लेकिन मेरा अपना विश्वास है कि कोई भी दिन अशुभ नहीं होता है। मल्लेमास में आप क्या करें? ये मान्यता है कि मल्लेमास में अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो उस पूजे का फल आपको 10 गुना ज़्यादा मिलता है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे और आज का विषय आप लोग को अच्छा भी लगा होगा। अगर आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा और पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें, और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।